एक व्यक्ति था। वो एक महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से उसने आग्रह किया कि महात्मा जी, आप मुझे कुछ ऐसा उपदेश करो कि मेरे जीवन का कल्याण हो सके। महात्मा जी ने उसे एक मंत्र दिया और कहा कि इसे साल भर जाप करना और साल भर बाद मेरे पास लौट के आना। साल भर उसने मंत्र का जाप किया। उसके महात्मा जी के पास आने का दिन तय हुआ और महात्मा जी ने अपने सफाई कर्मचारी को कहा कि आज जब वो व्यक्ति लौटे तो तुम उस पर थोड़ी मिट्टी झाड़ देना। व्यक्ति महाराज जी से मिलने आया और सफाई कर्मचारी ने उस पर थोड़ी धूल झाड़ दी। व्यक्ति को इतना गुस्सा आया, वो मारने दौड़ा और बोला कि तुम देख के नहीं काम करते, मेरे ऊपर तुमने मिट्टी डाल दी। पुनः लौटा, नहा धो के महाराज जी को बोला कि महाराज जी नमस्कार, आपने जैसा बताया था मैंने विधिवत मंत्र का जाप किया। अब आप मुझे उपदेश करो कि मैं मेरे जीवन का कल्याण कर सकूं। महाराज जी बोले, वत्स, तुम्हारे व्यवहार में अभी मैंने देखा कि तुम मारने दौड़ते हो, तुम काटने को तैयार हो अगर तुम्हें कोई नुकसान करे। तो अभी तुम्हारे उपदेश का समय नहीं आया है, तुम लौट जाओ और उसी मंत्र का जाप करते रहो। व्यक्ति को लगा कि महाराज जी कह रहे हैं तो निश्चित ही मुझे खुद पे काम करना चाहिए। वो लौट गया और साल भर तक वो उसी मंत्र का जाप करता रहा और साल भर बाद उसका आने का समय हुआ तो महाराज जी ने अपने सफाई कर्मचारी को कहा कि अब की बार वो जब आए तो उसके पैर पे थोड़ा सा झाड़ू अड़ा देना। व्यक्ति आया और सफाई कर्मचारी ने झाड़ू निकालने के बहाने थोड़ा सा झाड़ू उसके पैर पे अड़ा दिया। वो गुस्सा हुआ, बोला तुम देख के काम नहीं करते हो, और पुनः लौट गया। नहा धो के महाराज जी के पास आया और महाराज जी को बोला, महाराज जी आपने बताया था जैसे मैंने विधिवत जाप किया, अब आप मेरे कल्याण का मुझे उपदेश करें। महाराज जी ने कहा कि पहले जैसा तो व्यवहार नहीं है, काटने तो नहीं दौड़ते हो पर अभी भी फुफकारते हो, तो तुम्हें अभी और काम करना चाहिए। व्यक्ति लौट गया। साल भर फिर बीत गया। साल भर बाद पुनः लौटने का समय आया। महाराज जी ने सफाई कर्मचारी को कहा कि इस बार तुम उसके लौटते ही उस पे कचरे की बाल्टी डाल देना। जैसे ही वो व्यक्ति लौटा, सफाई कर्मचारी ने उसके ऊपर कचरे की बाल्टी डाल दी। इस बार उसने अपने कपड़े झाड़े और कुछ नहीं कहा, चुपचाप वो चला गया, स्नान करके लौटा और महाराज जी के पास में बोला, महाराज जी आपने बताया था जैसे विधिवत मैंने जाप किया और अब आप मुझे उपदेश करो मेरे कल्याण के लिए। तो महाराज जी ने कहा कि अब तुम्हारा मन निर्मल हो गया है, तुम्हारे चैतन्य में शांति आ गई है, अब तुम्हें किसी उपदेश की आवश्यकता है ही नहीं। निर्मल चित्त ही भगवान का निवास है।